तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना को स्पॉट करा गया है इंडिया में। किस लिए करा गया भाई? जॉन सीना इंडिया पहुंच चुके हैं अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की मैरिज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनकी शादी हो रही है, बहुत महीनों से हो रही है, आपको मालूम है। तो मुकेश अंबानी के इन्विटेशन पे भाई जॉन सीना भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने जस्टिन बीबर को देखा था, उससे पहले रिहाना आई थी। इतने सारे नेम्स आ चुके हैं कि मैं लिस्ट भी नहीं कर सकता। खैर हमें भाई सबसे नहीं मतलब है, हमें मतलब है जॉन सीना से। ये वीडियोज़, ये फोटोज़ आप लोग देख सकते हो कि जितनी मेरे सामने मैं आपके सामने लगा दूंगा। जॉन सीना यहाँ पे भाई पूरी इंडियन पोशाक के अंदर आ चुके हैं, कुर्ता वुर्ता पहन चुके हैं, मस्त एकदम फुल इंडियन लग रहे हैं। वहाँ ऑस्कर्स में आपने देखा होगा कि बिना चड्डी के पहुंच गए थे जॉन सीना, और यहाँ पे भाई पूरे कुर्ते में आ गए। तो फुल कल्चर को इंब्रेस करते हैं जॉन सीना एंड इंडिया को, इंडियंस को वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं सीना, ये तो देख के पता चलता है भाई। तो जॉन सीना पहुंच चुके हैं अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की मैरिज में। हालांकि देखो भाई अभी ये चीज़ कुछ बहुत मैसिव नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है मुकेश अंबानी ने किसको किसको बुला के रखा है, लेकिन हमें इस चीज़ से थोड़ा ज़्यादा मतलब है। एंड अभी तो और ज़्यादा लगाव हो गया ना सीना से, क्योंकि सीना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अगले साल रिटायरमेंट टूर है, ये भी उसका एक हिस्सा है वैसे बाय द वे। अभी के हिसाब से सीना की आपको और वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज अभी तो भाई इनकी शादी और कुछ महीने चलेगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत टाइम से चलते आ रही है, तो अभी और कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी, क्या पता। तो सीना की और वीडियोस और फोटोज आपको देखने को मिलेगी। अगर कुछ मैसिव होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिलहाल के हिसाब से भाई मुकेश अंबानी ने जॉन सीना को नहीं छोड़ा, इनको भी अफोर्ड कर लिया, जॉन सीना भी आ गए। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन जॉन सीना को ही लेके, लेकिन ये है भाई इस बार WWE को लेके। क्या है भाई जॉन सीना को लेके अपडेट? तो जॉन सीना को लेके अपडेट है कि जॉन सीना इंटरनेशनल इवेंट्स भी अटेंड करने वाले हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब WWE जो इंटरनेशनल PLEs करने वाली है अगले साल, उसमें भी जॉन सीना की पार्टिसिपेशन होगी। ये अपडेट है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। कहा जा रहा है देयर इज अ टेंटेटिव शेड्यूल फॉर जॉन सीनास रिटायरमेंट टूर दैट इंक्लूड्स ओवरसीज डेट्स। साफ साफ बताते हैं मेल्टजर कि जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर के अंदर भाई ओवरसीज डेट्स भी है, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जॉन सीना पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो भाई कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं वो देखना होगा। अभी के हिसाब से एक और मैसिव अपडेट है ये सीना को लेके, सीना की रिटायरमेंट को लेके। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ और भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करी, तो अगर आपने कोई अपडेट मिस कर दिए तो जाके चेक करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है। ये मैंने आपको सुबह में बताया कि जो जॉन सीना है भाई वो नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो पहला एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स पे, वहाँ देखने को मिलेंगे। साथ में जॉन सीना आपको उसके बाद कुछ महीने बिल्कुल एक्टिव देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी पूरे साल वो एक्टिव ही होने वाले हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होंगे स्टार्टिंग इनिशियली में, मतलब जब WWE जाएगी नेटफ्लिक्स पे उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी के हिसाब से भाई जॉन सीना को लेके एक और नई अपडेट है, जॉन सीना इंटरनेशनल PLEs में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्टेफनी वेकर को लेके। तो भाई स्टेफनी वेकर WWE के अंदर आ रही हैं, ये तो कंफर्म हो गया। लाइक वो साइन कर चुकी हैं, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। डेब्यू भी उनका आपको मैक्सिको टूर में देखने को मिलेगा। अब ऐसे में स्टेफनी वेकर को लेके एक और नई अपडेट आई है कि क्या स्टेफनी वेकर ने कंसिडर करा था AEW के ऑफर को। साथ में न्यूज़ ये भी है भाई कि WWE ने काफ़ी मैसिव अमाउंट पे करा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा है काफ़ी ट्रोमेंडस स्टेफनी वेकर को। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले बताया गया कि AEW का जब ऑफर मिला था स्टेफनी वेकर को, तो इन्होंने AEW के ऑफर को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करा, यानी कि इन्होंने सीरियसली ही नहीं लिया। ऐसा देखा होगा इन्होंने, उसके बाद बोले कि नहीं यार नहीं जाना इसमें। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि WWE ने एक बहुत मैसिव डील इनको ऑफर करी थी। आप देख सकते हो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की ही अपडेट है। कहा गया है वन पर्सन इन WWE सेड स्टेफनी वेकर वाज ऑफर्ड अ ट्रमेंडस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 7th of July बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द AEW ऑफर। WWE ने, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना है, WWE ने इनको एक ट्रोमेंडस ऑफर, ट्रोमेंडस कॉन्ट्रैक्ट शेयर करा, वो भी 7 जुलाई को, जानते हुए कि AEW इनको डील ऑफर कर रही है इसीलिए। यानी कि WWE को बेसिकली पता था कि AEW भी इनके पीछे पड़ी है, लेकिन WWE को ये चाहिए थी तो चाहिए थी, इसलिए WWE ने एक ट्रोमेंडस कॉन्ट्रैक्ट इनको ऑफर करा। एंड उसके बाद इन्होंने AEW को कंसिडर करा ही नहीं, सीधा साइन करके कंपनी के साथ आ गई। एंड अभी शॉन माइकल्स ने भाई अनाउंस भी कर दिया, आपने देखा भी होगा। तो अभी के हिसाब से स्टेफनी वेकर टेलीविजन पे कब आएंगे उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन AEW के ऑफर को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चली स्टेफनी वेकर, बिकॉज WWE शायद काफ़ी मैसिव पे करने वाली है स्टेफनी को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक की स्टार रेटिंग्स को लेके। मनी इन द बैंक पेपर व्यू भाई अब पीछे हो चुका है, मतलब पीछे जा चुका है। अब ऐसे में भाई पेपर व्यू के लिए स्टार रेटिंग्स निकल के सामने आई है मेल्टजर की। देख लेते हैं, आजकल मेल्टजर बहुत सही रेट करते हैं। मेंस मनी इन द बैंक की रेटिंग्स हम लोग बातों को शुरू करेंगे। 4 स्टार्स की रेटिंग है, 4 सितारा इन्होंने दिया इस मैच को। मेरे अकॉर्डिंग सही है, अगर इससे थोड़ा सा कम भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये सही है। इसके बाद सेमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। डिसअपॉइंटेड थे लोग भाई एंडिंग से, बिकॉज बहुत सारे लोग चाहते थे कि यहाँ पे जो सेमी जेन है वो अपनी टाइटल ड्रॉप करे ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट, लेकिन अभी ये चीज़ होते हुए दिख नहीं रही है भाई। मनी इन द बैंक में ये चीज़ नहीं हुई, शायद आगे हो जाए। तो ऐसे में इस मैच को रेट करा है मेल्टजर ने
3.75 स्टार। ठीक है, इसके बाद बारी आती है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की। कमाल का मैच, शो का बेस्ट मैच कह सकते हो आप, एंड इस मैच को सबसे बेस्ट रेटिंग भी मिली है 4.25 स्टार्स, एंड ये मैक्सिमम रेटिंग है भाई इस पूरे पीएलई के लिए। ठीक है, इस मैच को मिले हैं मेल्टजर की तरफ से 4.25 स्टार, यानी कि लगभग आप लोग कह सकते हो कि इस मैच ने आउटसाइन कर दिया मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को भी। टिफनी जीती थी इस वाले मैच को बाय द वे। देन अपना आता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, डैमियन प्रिस्ट वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। इसमें मनी इन द बैंक कैसिन भी था मैकेंटायर का, एंड कैसिन फेल भी हो गया सीएम पंक की वजह से। इस मैच को कितना रेट करा है मेल्टजर ने? तो भाई इस मैच को रेट करा इन्होंने 3.75 स्टार्स। आई अगेन थिंक कि भाई सही रेटिंग है ये। एंड देन आता है अपना मेन इवेंट ब्लड लाइन वर्सेस कोडी, ऑर्टन एंड केविन ओवंस। इस मैच को कितना रेट करा इन्होंने? तो भाई सेम रेटिंग है डैमियन प्रिस्ट वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के जैसी। यहाँ पे इस मैच को भी इन्होंने 3.75 की रेटिंग दी है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है ओवरऑल इनकी रेटिंग मनी इन द बैंक के लिए। मैक्सिमम रेट करा इन्होंने भाई 4.25 वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच को, एंड बाकी जो अपने सिंगल्स मैचेस है तीनों के तीनों को इन्होंने भाई 3.75 की रेटिंग दी। आई मीन 2 सिंगल्स मैचेस एंड एक टैग टीम मैच, मतलब जो एक सिंपल कॉम्पिटिशन है, लैडर मैच वगैरह एक्स्ट्रा कोई गिमिक मैच नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 3.75 स्टार की रेटिंग इन मैचेस के लिए। बाकी मेंस मनी इन द बैंक के लिए 4 की रेटिंग एंड वुमेन्स वाले के लिए 4.25 की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम के मैच कार्ड को लेके। क्या समर स्लैम का फुल मैच कार्ड रिवील हो चुका है? समर स्लैम अगला पीएलई है, मैसिव पीएलई है, रेसलमेनिया के बाद का सबसे बिगेस्ट पीएलई है। यहाँ पे भाई क्या मैच कार्ड हो सकता है, इसको लेके अपडेट है मेल्टजर की तरफ से। कहते हैं भाई एट प्रेस टाइम दीज मैचेस वेर कंफर्म्ड ऑन द शेड्यूल। कहते हैं कोडी वर्सेस सोलो कंफर्म है WWE टाइटल के लिए, एंड ये हमारा मेन इवेंट है, हमको पता है भाई। उसके बाद डैमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर, ये तो पता ही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, ये तो पहले से ही कंफर्म हो गया था, ये WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है। उसके बाद कहते हैं लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल। रिगार्डिंग रिप्ली बीइंग क्लियर्ड वी वर टोल्ड इट वाज स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड एंड दैट दिस मैच वुड टेक प्लेस। कहते हैं कि इनका रिया रिप्ली से मैच होगा लिव मॉर्गन का समर स्लैम के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए, ये भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बेली वर्सेस नाया जैक्स कंफर्म है, ये तो हमें पता है वुमेन्स टाइटल के लिए वंस अगेन, ये WWE वुमेन्स टाइटल के लिए। उसके बाद लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट, ये भी काफी ऑब्वियस है यूएस चैंपियनशिप के लिए, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ ऑब्वियस मैचेस हो गए। इसके बाद कहते हैं सेमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द आईसी टाइटल एंड आई कांट सी ब्रेकर लूजिंग 2 in a row, so it may just be that they wanted to crown Breaker at SummerSlam at a stadium. This was listed as the match earlier in the week on TV that did insert Ilya Dragunov into the program, so it's possible it could turn into a 3-way। कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमी जेन का मैच होगा आईसी टाइटल के लिए SummerSlam में, एंड यहाँ पे ब्रेकर टाइटल जीतेंगे स्टेडियम के सामने, मतलब स्टेडियम में। उसके बाद कहते हैं कि इस मैच में इलिया ड्रैगनो भी आ सकती है, ये मैच ट्रिपल थ्रेट बन सकता है बिकॉज टेलीविजन पे इन लोगों ने इलिया ड्रैगनो को भी इन्वॉल्व करा। देन कहते हैं सीएम पंक मैकेंटायर के बारे में, आई वुड प्रिज्यूम सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकेंटायर in some form. Obviously this comes down to whether Punk is cleared, but at last word they were very hopeful of that. From television I expected it to be a 3-way with Seth Rollins, but a 3-way was not in the plans, but Rollins having some involvement looks likely। कहते हैं कि CM Punk वर्सेस मैकेंटायर ये स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर स्लैम के लिए, इवन WWE भी एक्सपेक्ट कर रही है। ये कहते हैं कि टेलीविजन पे जब मैंने देखा रॉलिंस को पंक को कॉन्फ्रंट करते हुए, तो मुझे लगा समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, लेकिन अभी ट्रिपल थ्रेट प्लान्स में नहीं है, बट स्टिल रॉलिंस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पंक मैकेंटायर का सिंगल्स मैच बेसिकली, एंड यहाँ पे रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट मैच में हो सकती है। इसके बाद आखिरी में कहते हैं सेना बेजलर एंड जोई स्टार्क विद सोनिया डेविल एंड और बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल एंड और डैमेज कंट्रोल टीम। There was a talk of a women's tag title match to be held that weekend, so it could be pay-per-view or at the SmackDown और रॉ दैट वीकेंड। तो इनका कहना है कि सेना बेजलर एंड जोई स्टार्क फेस करेंगी बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल को, जो कि फेस करेंगी डैमेज कंट्रोल की एक टीम को। ये आपस में तीनों टैग टीम्स भिड़ेगी, जो भी जीतेगी भाई इसके अंदर, इस टैग टीम मैच के अंदर टीम, वो आगे फेस करेगी अनहोली यूनियन को समर स्लैम के अंदर पॉसिबली। ये मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन देखो भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स है। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।